हेलो फ्रेंड्स। तो आज की स्टोरी की शुरुआत होती है एक चर्च से। आज मिस्टर हान और हमारी हीरोइन श्योरन की शादी का दिन है। चर्च के अंदर हर तरफ रौनक है, सजावट है और लोगों की भीड़ है। लेकिन तभी पादरी की आवाज गूंजती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर हान, आपकी शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर कोई खुश है, लेकिन दुल्हन की ड्रेस में खड़ी हमारी श्योरन के चेहरे की मुस्कान नकली है। उसके दिल में तूफान चल रहा है और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, अगर मुझे अपने पापा को सही सलामत वापस लाना है तो मुझे किसी भी हाल में जिंदा रहना होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी खुशियाँ ही क्यों कुर्बान ना करनी पड़े। और चर्च के बाहर आते ही किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और वो पलटकर बोली, कौन है? सामने मोहसिन खड़ा था। शोरन सख्त आवाज में बोली, मोहसिन तुम यहाँ क्यों आए हो? वो हल्की मुस्कान के साथ झुकता है। क्यों? मैं यहाँ नहीं हो सकता? शोरन की धड़कनें तेज हो गई। तुम चाहते क्या हो? मोहसिन कहता है, तुमने हमेशा यही चाहा था ना, तो आज क्यों ना कर ले, अभी कर ले, मजा आएगा। शौरन घबरा कर बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या? आज मेरी शादी है मिस्टर हान से, अगर उन्होंने देख लिया तो? लेकिन मोहसिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों में डर की जगह एक बस तिरस्कार ही था। मोहसिन ठंडी आवाज के साथ कहता है, हान, वो बस एक निकम्मा सीईओ है शिन कंपनी का। उसके पास है ही क्या? असली ताकत मेरे पास है। और सुनो, मेरा नाम मोहसिन नहीं, मेरा असली नाम है मोजिंग। श्योरन हकला जाती है और पूछती है, क्या क्या क्या? तुम मिंग हो? ये नाम सुनते ही श्योरन के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गई। मोचिंग, डायनेस्टी ग्रुप का यंग मास्टर, दुनिया के टॉप 10 सबसे ताकतवर घरानों में से एक का मालिक, वही जिसने उसके पिता की जिंदगी तबाह कर दी थी। उसके पापा तो बस शांगतांग कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन मोजिंग ने चालाकी से उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर दिया था। फिर हान के जैसे शातिर इंसान के साथ डील करवाकर उन्हें जाल में फंसा दिया। कर्ज इतना बढ़ गया कि उसकी कंपनी डूब गई। मीडिया ने बदनाम किया और आखिर में उन्हें जेल जाना पड़ा। फ्लैशबैक खत्म होता है और मोचिंग श्योरन को जबरदस्ती कार में लेकर आता है। श्योरन आंखों में आंसू लिए पूछती है, तुमने मेरे पापा को क्यों फंसाया? क्यों मोजिंग? उसका सवाल सुनकर मोजिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उसे जोर से पकड़कर कार की सीट पर दबा देता है, जिससे वो हिल भी ना पाए। उसकी कलाई को कसकर थामते हुए वो झुककर उसे किस करता है और बेहद करीब से उसके चेहरे पर नजर नजर टिकाकर ठंडे और अहंकारी लहजे में कहता है, मुझे तो बस बदला चाहिए, उन सारी बेइज्जतियों का जो मुझे कभी सहनी पड़ी थी। लेकिन श्योरन हैरान रह जाती है। वो कांपती आवाज में पूछती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी बेइज्जती? मोचिंग और पास आकर उसके कान में गर्म सांसें छोड़ते हुए फुसफुसाता है, चूंकि तुम सच मानना नहीं चाहती तो पहले मुझे खुश करो, फिर शायद मैं तुम्हारे बाप को जीने का मौका दे दूं। उसकी आवाज ठंडी थी, मगर हर शब्द में अजीब सी खतरनाक मिठास और डराने वाला आकर्षण छुपा हुआ था। लेकिन शोहरान घबरा कर उससे कहती है, मुझे जाने दो। लेकिन मोचिंग का शरीर अकड़ जाता है, जैसे पत्थर की दीवार हो। वो जितना धक्का देती है उतना ही बेमतलब साबित होता है। उसके गर्म सांस उसके कानों में छूते हैं और धीमी खुरदुरी आवाज में वो बोलता है, ठीक है। और गाइस, यहाँ पे शोहरान का निकनेम गियान है, तो अब हम आगे से गियान ही बुलाएंगे। गियान ने राहत की सांस ली थी। तभी मोचिंग के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। वो ठंडी निगाह से कहता है, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मान जाओ वरना अपने बाप का ताबूत तैयार करो। गुआन का दिल जैसे बैठ गया, उसके कपड़े फट चुके थे और तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। वो बुरी तरह डर गई और चुप हो गई। मोचिंग उसकी हालत देखकर और भी निर्दयी लहजे में बोला, अगर फैसला नहीं करोगी तो लोग तुम्हें इस हालत में ही देखेंगे। अब सोच लो। गियान के हाथ कांप रहे थे। उसने अपने आंसू रोके, मुंह भींचा और आखिरकार शर्म और गुस्से के बीच का कार का दरवाजा बंद किया और उसे किस कर दिया। लेकिन वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसके होठ कांप रहे थे, दांत भींचे हुए थे। मगर मोचिन की मगर मोचिन की पकड़ और भी सख्त हो गई। उसकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। वो जितना रोकती उतना ही वो और गहराई से उसे चूमता। आखिरकार उसका भारी शरीर ज्ञान को कुर्सी पर जकड़ देता है। मोचिन ठंडी हंसी के साथ कहता है, ये तुम्हारा अपना चुना हुआ रास्ता है, अब रो क्यों रही हो? वो ज्ञान का सीना दर्द से उठ रहा था।
उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन वो किसी भी कीमत पर कमजोरी दिखाना नहीं चाहती थी। उसने आंसू रोकते हुए सख्ती से कहा, जल्दी खत्म करो। मोचिंग की नजरें उसकी आंखों पर टिक गई। उसकी आंखों गुस्से, डर और बगावत से चमक रही थी, इतनी खूबसूरत कि उसके मदहोश कर दे। वो खतरनाक मुस्कान के साथ झुककर फुसफुसाता है, तुम्हें पता है, जितना तुम मुझे रोकती हो उतना ही मैं और पागल हो जाता हूँ। उसका शरीर धीरे धीरे उस पर दबाव डालने लगा। ज्ञान को अचानक तेज दर्द का एहसास हुआ, जैसे उसका पूरा शरीर चिरा जा रहा हो। उसकी सांसें रुक सी गई और वो तड़पते हुए मोचिंग के बाजुओं को नाखून से नोचने लगी। खून उसके नाखूनों के बीच से बहने लगा, लेकिन मोचिंग की पकड़ जरा भी ढीली नहीं हुई। उसने उसके होठों को और कसकर दबा लिया ताकि उसकी चीख बाहर ना निकले। काश तुम्हारी चीख सुन पाता, लेकिन अफसोस, अगर तुमने आवाज निकाली तो ये लोग यहाँ पे आ जाएंगे। उसके हर शब्द में दरिंदगी झलक रही थी। ज्ञान दर्द और बेइज्जती से भर उठी। उसके उसके कंधे पर जोर से काट लिया, लेकिन मोचिंग ने तुरंत उसका चेहरा पकड़कर फिर से किस कर दिया। उसके होठ जबरदस्त गर्म और हावी थे। ज्ञान की सोच धुंधली पड़ने लगी। दर्द के बीच एक अजीब सी उजली हुई सनसनी उसे घेरने लगी। वो खुद से नफरत कर रही थी कि इस जानवर की जबरदस्ती में भी उसका शरीर अजीब सा साथ क्यों दे रहा है। आखिरकार सब खत्म हुआ और ज्ञान थक कर ढह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन नफरत इतनी गहरी थी कि उसकी नजरें छुरी की तरह मोचिंग को चीर रही थी। उसके दिल में बस यही था, इस आदमी से ज्यादा नीच और क्रूर इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगली सुबह देश का सबसे लग्जरी क्रूज शिप देहा क्लब, ये जहाज चमचमाती रोशनी और बिजनेस की बड़ी हस्तियों से भरा हुआ था। यहाँ हानके ने श्योरन के साथ अपनी सगाई का प्रोग्राम रखा था। हानके श्योरन का हाथ थामे उस सबके सामने परफेक्ट कपल की तरह खड़ा था, लेकिन अंदर से श्योरन पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी कमर अब भी दर्द से झुकी हुई थी। अगर हानके ने उसे सहारा ना दिया होता तो वो गिर ही जाती। लोग वाहवाही कर रहे थे कि बोल रहे थे, वाह क्या जोड़ी है, बिल्कुल रोमियो जूलियट जैसी। शौरा ने मजबूरी में मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर सोचा, ये शादी बस एक तमाशा है। हानके को कोई परवाह नहीं है, उसे बस दिखावा करना है, सबको बताना है कि उसे शांगतांग ग्रुप को हराया और उसकी बेटी को भी पा लिया। जियान को बेहद घिन महसूस हुई जब उसने दिखा कि हानके उसे खुश करने के लिए बनावटी मुस्कान लिए इधर-उधर घूम रहा है। दूर से लाखों की गाड़ियां लाइन से एक के बाद एक आती चली जा रही थी, जैसे कोई चमकदार ड्रैगन धीरे-धीरे किनारे की ओर सरक रहा हो। हर गाड़ी अपनी शान और ठाठ से चमक रही थी और माहौल में एक अजीब सी टेंशन भर गई थी। सबकी नजरें तब और चौंक गई जब काली, लंबी और बेहद शाही रोल्स रॉयस सबके आगे आकर रुकी। उसी पल जियान का दिल धक से रह गया। मोह परिवार, उसका मन कांप उठा। ये लोग यहाँ क्या करने आए? इतना सोचते ही हानके ने भी जियान का हाथ झटके से छोड़ दिया और घबराए हुए कदमों से उस रोल्स रॉय की तरफ भागा। सबकी नजरें दरवाजे पर टिक गई। धीरे से दरवाजा खुला और बाहर उतरा एक कोई बूढ़ा या बड़ा आदमी नहीं, लेकिन हैंडसम शख्स। भीड़ में हलचल मच गई। वो मोचिंग का असिस्टेंट था। हानके ने उसे देखते ही सोचा कि यही होगा मो परिवार का असली वारिस, मोचिंग, क्योंकि उसने असली मोचिंग को कभी देखा ही नहीं था। वो तुरंत चापलूसी भरी चाल से आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, मिस्टर मो का खुद से यहाँ आना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। लेकिन तभी पीछे से मोचिंग आया और असिस्टेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया कि असल यही है मो फैमिली का वारिस, मिस्टर मोचिंग। हानके का चेहरा एकदम उतर गया। उसे अपनी भी बेवकूफी पर शर्म आई और सोच रहा था कि सामने वाला खुद मोचिंग है, लेकिन उसके सामने उसका असिस्टेंट खड़ा था। इधर जियान ये सब देख रही थी। हान का वो हारा और मूर्ख सा चेहरा देखकर उसे एक पल को खुशी हुई, लेकिन अगली ही पल जब उसकी यादें मोचिंग की झांकियों पर गई तो उसका मन फिर कड़वाहट से भर गया। उसने मन ही मन कोसा, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन सब में से कोई भी अच्छा नहीं है। भीड़ अभी भी खामोश खड़ी थी। जब वो असिस्टेंट बोला, मिस्टर मो को पता चला कि आज मिस गू का शुभ दिन है, इसलिए उन्होंने सोचा उन्हें एक छोटा सा तोहफा भेजा जाए। उसने उसकी जेब से एक प्रॉपर्टी ओनरशिप सर्टिफिकेट और लीड डेन निकाली और सीधे जियान की ओर बढ़ा दी। उसे जानबूझकर नाम लेते हुए कहा, ये विला मिस कुक की निजी प्रॉपर्टी है।
उसकी आवाज में जानबूझकर जोर था ताकि उस सबके सामने साफ हो जाए कि ये तोहफा सिर्फ उनके लिए ही है। भीड़ में अचानक हलचल मच गई। किसी ने हैरानी से चिल्ला दिया, ओ माय गॉड, ये तो सेंस बेविला है। यहाँ का एक यूनिट ही करोड़ में बिकता है। लोग फुसफुसाने लगे, मोह परिवार का कितना बड़ा दिल है। जियान हैरान थी। ये तो वही घर है जो मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए गिफ्ट किया था। मैंने खुद उस वक्त मजाक में उस डेट पर पिग का कार्टून बना दिया था। लियान को याद आया कि पापा ने मुस्कुराते हुए कहा था, ये घर मेरी प्यारी शियोन रेन के लिए है, लेकिन इसे शादी से पहले मत देखना। बाद में जब पापा पर मुसीबत आई तो वो घर बेचना पड़ा और जियान कभी उसका असली सर्टिफिकेट देख ही नहीं पाई। उसे अंदाजा नहीं था कि उस घर की असली कीमत इतनी ज्यादा थी। उसका दिमाग घूमने लगा। आखिर पापा ने ऐसा क्या किया था जिसके बाद हमारी पूरी डायनेस्टी बर्बाद हो गई? क्या इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश है? इधर हान के गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्ला कर कहा, ये तोहफा हद से ज्यादा महंगा है श्योरन, इसे तुरंत वापस करो। लेकिन मो परिवार का आदमी आगे बढ़कर कहता है, मिस्टर हान, ये गिफ्ट सीईओ ने सिर्फ मिस गू को दिया है। आपके पास इसे ठुकराने का कोई हक नहीं है। हान तो गुस्से से जल रहा था लेकिन चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लेके बोला, हाँ हाँ बिल्कुल शुक्रिया। इतने मेहमानों के सामने श्योरन कुछ नहीं कर पाई। मजबूरी में उसने गिफ्ट ले लिया लेकिन मन में कसम खाई, अगली बार उस हरामी मोजिंग से मुलाकात हुई तो ये सर्टिफिकेट उसके मुंह पर मारूंगी। श्योरन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सोच रही थी, वो यहाँ होगा। कल जो उसने मेरे साथ किया उसके बाद आज कौन सी चाल चलेगा वो। और तभी उसने मोजिंग को देखा, एक हाथ पॉकेट में, दूसरे में वाइन का ग्लास, चेहरे पर खतरनाक सुकून, आंखों में लाल चमक जैसे किसी शिकारी की हो और होठों पर ठंडी मुस्कान। अगर श्योरान का दिल पहले से टूटा ना होता तो शायद वो सोचती कि मोजिंग वाकई आकर्षक है, लेकिन उसे पता था ये शख्स वही है जिसने उसके पापा को बर्बाद किया और इसकी इज्जत लूटी। मोचिंग उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, पसंद आया गिफ्ट? ये तो बस शुरुआत है। और तभी किसी ने हंसते हुए कहा, ब्राइड और ग्रूम को सीईओ मो का शुक्रिया करना चाहिए। चलो एक टोस्ट हो जाए। हानके का चेहरा पल भर सख्त हो गया लेकिन उसने जल्दी से मुस्कान ओढ़ी। हाँ हाँ बिल्कुल शौरान, चलो साथ में ड्रिंक करते और शुक्रिया कहते। शौरान पीछे हट गई। नहीं, मैं ज्यादा नहीं पी सकती। भीड़ में किसी ने चुटकी ली। अगर नहीं पी सकती तो कम से कम अपने हस्बैंड को केस ही कर दो, यही सही जवाब होगा। सब हंस पड़े। हानके ने मौका पकड़कर श्योरन की कमर थाम ली, उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया और जबरदस्ती होठों पर किस कर दिया। श्योरन का पूरा शरीर जड़ गया। कल रात के जख्मों और आज की ये जबरदस्ती उसे भीतर तक तोड़ रहे थे। और उसी पल उसने मोचिंग को पीछे खड़े देखा, बस आधा मीटर की दूरी पर। काला ट्रेंच कोट, परफेक्ट फिटिंग सूट और खतरनाक आंखें, जैसे कह रही हो, देख लिया, चाहे तुम किसी के साथ भी खड़ी हो, तुम्हारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। जियान से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जोर से हान को धक्का दिया और बहाना बना दिया, सॉरी मुझे बाथरूम जाना है। वो भाग गई। ड्रेसिंग रूम के बाहर जैसे ही उसने दरवाजा पकड़कर खोलना चाहा, अचानक किसी ने उसकी कमर पकड़ ली और दूसरे कमरे में खींच लिया। दरवाजा बंद हुआ। सामने वही चेहरा, मोचिंग। चेहरे पर शैतानी मुस्कान, आंखों में वो काली चमक। क्यों? अभी हान ने तुम्हें किस किया तो तुमने क्यों उसे दूर धकेल दिया? शोरान गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम्हें क्या लेना देना है? हटो मेरे रास्ते से। गोरान उस वक्त अंदर से टूट चुकी थी। दिल चाहता था कि बस वही उसकी सांसें थम जाए। उसने हिम्मत जुटाई और अचानक पूरी ताकत से उसे धक्का देकर दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन पीछे से मुचिंग की आवाज गूंज उठी, तुमने मुझे छोड़कर किसी और को चुना, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब तुम मेरी हो और तुम्हें छूने का हक किसी और मर्द को नहीं है, यहाँ तक तुम्हारे मंगेतर हान का भी नहीं। गुरान दरवाजे तक पहुंची ही थी कि उसके सामने से एक जोरदार ताकत ने उसे टकरा दिया। वह दरवाजे से चिपक गई और मोचिंग ने उसकी गर्दन पकड़ ली, इतनी जोर से दबोचा कि उसकी सांसें तक रुकने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। कहाँ से लाई इतनी हिम्मत? मोचिंग की आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। गुरान के शरीर का रंग बदल गया। उसे समझ आ गया कि उसका शादीशुदा होना भी इस आदमी के जुनून को नहीं रोक सकता है। वह जिस तरह चाहता है
वैसी ही हालत को मोड़ सकता है। अगर मैं तुम्हारी सगाई करवा सकता हूँ तो तुम्हें उससे दूर भी कर सकता हूँ। तुम्हारे पास मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। लेकिन तभी बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और वो वहां था मिस्टर हान। गुरान, क्या तुम अंदर हो? दरवाजा खोलो। बाहर खड़ा हान के दरवाजे को पीट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुवरान कब से मुचिंग के साथ मिल गई, लेकिन अंदर का मंजर बिल्कुल और ही था। गुवरान दरवाजे से दबाई हुई थी, सामने मुचिंग का सख्त ताकतवर जिस्म और पीछे ठंडी लकड़ी का दरवाजा। वह पूरी तरह फंस चुकी थी। उसने अपना गुस्सा और बेबसी दबाते हुए उसकी आंखों में घूर कर देखा और फुसफुसाई, अगर दरवाजा खुल गया और सबने हमें इस हालत में देख लिया तो तुम्हें पता है लोग क्या सोचेंगे? सब मुझे नफरत की नजरों से देखेंगे। मुचिंग, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुचिंग की आंखों में एक पागलपन सा चमक उठा, होठों पर खतरनाक मुस्कान आई। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी बनो, मेरी लवर बनो और मेरी मर्जी से, जब तक मैं चाहूँ, जब तक मैं तुमसे खेलकर ऊब ना जाऊं। उसकी बातों ने घूरान के सीने में आग लगा दी। शर्म, गुस्सा और डर सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ रहे थे। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह कभी इस आदमी के सामने झुकेगी नहीं। नामुमकिन, कभी नहीं। घूरान ने गुस्से से चीखा, लेकिन उसकी आवाज में बेबस थी। उसके हाव हाथ पांव बंधे हुए जैसे लग रहे थे। मुचिंग की पकड़ से निकलना असंभव था। वह ठंडी हंसी हंसा और बोला, तो फिर हान के को अंदर बुला लेते। गुरान का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपते हुए चीखी, नहीं, यह मत करना। मुचिंग ने उसे और कसकर दबा लिया। बाहर हान के लगातार दरवाजे पर हाथ मार रहा था। गुरान, मुझे पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। गुरान का दिल तेजी से धड़क उठा। अगर दरवाजा खुल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी, सब बर्बाद हो जाएगा। तभी क्लिक, दरवाजा का हैंडल धीरे से घूम गया और हमारा एपिसोड यहाँ पे ही खत्म होता है।